प्यारे बच्चों, गुलाटी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं पार्ट 6 जो रहेगा कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के भूगोल का। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 6 में चैप्टर 6 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो रहेंगे निर्धारणात्मक कक्षाओं के लिए जो मॉड्यूल बनाया गया है, यानी अभ्यास पुस्तिका दी गई है भोपाल MP बोर्ड भोपाल के द्वारा, उसके क्वेश्चन आंसर को यानी रेमेडियल क्लासेस की मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर को ऑब्जेक्टिव टाइप की। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, आइए अंक योजना देख लेते हैं। ये जनसंख्या चैप्टर, ये देखिए चैप्टर 6 है, इसे हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो इस चैप्टर 6 से 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। तो कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान है, यानी भूगोल विषय है, अध्याय 6 है जिसका नाम जनसंख्या है। इसमें हम देखिए ये क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इतने क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इन 4 ऑप्शन में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो इसलिए उत्तर प्रदेश से इसका सही आंसर है, ऑप्शन द में दिया गया है। यानी 2011 के अनुसार, ध्यान रखिए हर 10 साल या कुछ समय अंतराल का जनगणना पुनः होती है। तो इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? जनसंख्या घनत्व, तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन द, यानी बांग्लादेश। यानी भारत से अधिक है, यानी कि कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं, उसको हम जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो ये बांग्लादेश का अधिक है। पड़ोसी देशों में जाना, पड़ोसी देशों में पूछता है करे, तो बांग्लादेश का भारत से अधिक जनसंख्या घनत्व है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंगानुपात को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 12, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। यानी 1000 पुरुष हैं तो मान लो 800 महिलाएं हैं किसी राज्य में, मान लीजिए 1000 पुरुष हैं और 800 महिलाएं, तो इसे बोलते हैं लिंगानुपात। तो इसको सही वर्णित करता है वो ऑप्शन बा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? जनसंख्या घनत्व यानी क्षेत्र ज्यादा हो और आदमी कम रहते हो, तो ये हो गया जनसंख्या घनत्व। वहाँ कम से कम कहाँ है? तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ वहाँ पर खूब जमीन है और आदमी रहने वाले कम है, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में कम से कम आदमी रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है, पूरे भारत का पूछ रहे हैं, यानी भारत की जो जमीन है पूरी, उसमें कितने आदमी रहते हैं? तो ये देखिए ये ऑप्शन बा में 382 पूरे भारत का निकाल है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर, 1/1 किलोमीटर के एरिया में 382 लोग रहते हैं। तो ऐसे पूरे भारत का ये जनसंख्या घनत्व बताया गया है 382। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो रहेंगे रेगिस्तान वाले। तो इनमें 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आइए एक एक करके इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका मृत्यु दर, तो कहते हैं मृत्यु दर, यानी 1000 में से कितने मर गए, जितने व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है 1000 के हिसाब से। तो फिर 2000 मान लीजिए, 1000 में से 50 व्यक्ति मर गए, या 2000 तो मंदाएं लगा लेंगे, 2000 में 100 मर गए, 3000 में 150 मर गए, तो इसे हम कहते हैं मृत्यु दर। 1000 में जितने पुरुष व्यक्ति या इंसान मर जाते हैं उसे हम मृत्यु दर के रूप में मापते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लोगों का एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाना, एक क्षेत्र से वही पलायन कर गए, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को हम क्या कहते हैं? प्रवास। कहीं कहता है फिर बाढ़ आ गई, पूरा गांव बर्बाद हो गया, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे रहने के लिए चले जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रवास। 2011 तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर कितनी थी?
तो 73% थी 2011 में पूरे भारत की साक्षरता की दर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किशोर जनसंख्या में प्रायः कहां से कहां तक वर्ष की आयु के वर्ग होते हैं? किशोर यानी किस एज के व्यक्ति या बच्चों को मानते हैं किशोर? तो आइए हम देखते हैं इसका उम्र 10 से 19 वर्ष, यानी ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 10 से 19 साल तक है उन्हें हम किशोर कहेंगे, किशोर जनसंख्या बोलते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही देश का निर्णय ले सकती है। तो इसका बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकती है। भाई एक अगर पढ़ा लिखा नागरिक या व्यक्ति होगा और स्वस्थ होगा तो उनकी जो जनसंख्या होगी बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकेगी, यानी अपना नेता अच्छे सुन सकेगी, अपने व्यवसाय अपने अपने जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसे ये बुद्धिमत्तापूर्ण आंसर इसमें भरना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो सत्य असत्य वाले क्वेश्चन से जो 9 क्वेश्चन एग्जाम पढ़ेंगे। आइए एक एक करके इन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी, ये कथन सत्य है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई थी कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, इस प्रकार से नीति बनाई गई थी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास बताया था, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों का चले जाने को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रवास। तो जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास की भूमिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये कथन क्या है? असत्य। ऐसी बात है भाई, जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र के लोग के दूसरे क्षेत्र में चले गए तो एक की जगह जनसंख्या कम हो गई, एक की ज्यादा हो गई। तो अगर प्रवास हुआ, प्रवास का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना लोगों का, तो प्रवास होगा तो प्रवास की भूमिका का भाई प्रभाव तो पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं नहीं पड़ेगा, इसलिए ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी है। भाई लोग मरेंगे नहीं तो क्या हुआ? जनसंख्या वृद्धि हमें प्रतीत होगी, लगेगी। अब मान लो अब मृत्यु दर में कमी, मान लो हमारे पास अब क्या कहते हैं अच्छे इलाज उपलब्ध हैं, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो मृत्यु दर में कमी आई है। तो इसलिए ये कथन क्या है? सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जीवन जीने की औसत आयु कितनी है? 68 वर्ष। तो एवरेज, कोई एवरेज के रूप में हमारे जो इंडियन बोलेंगे, इंडियन 68 साल तक जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस हिसाब से ये कथन क्या है? सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं। तो देखिए ये कथन क्या है? सत्य है। कार्यशील यानी 15 से नीचे की उम्र वाले बच्चे हैं वो कार्यशील नहीं माने जाते। तो 15 से जो 59 वर्ष की आयु के व्यक्ति या बच्चे हैं उनको हम कार्यशील जनसंख्या रूप में मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में जनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है। बिल्कुल गलत। तो ये कथन क्या है? असत्य है। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक 10 वर्ष में क्या कहते हैं भारत की जनगणना की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण जनसंख्या संरचना कृषि कार्य में लगे लोग शामिल होते हैं। तो ये कथन क्या है? सत्य। तो ग्रामीण जनसंख्या, हम वर्ड बोल रहे हैं ग्रामीण लोग, ग्रामीण जनसंख्या, तो इसका मतलब ही होता है कृषि कार्य में लगे लोग, ऐसा माना जाता है। इसलिए ये कथन क्या है? सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना देश के आर्थिक विकास की जानकारी मिलती है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना से। तो ये कथन क्या है? सत्य है। जी हाँ, व्यावसायिक संरचना जनसंख्या, व्यवसाय का मतलब कौन सी जनसंख्या यानी कितने लोग कौन सा वर्क करते हैं, कौन सा व्यवसाय करते हैं, तो उससे हमारा आर्थिक विकास की जानकारी सही हमें मिल जाती है अगर हमारे पास डाटा है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य में है। लिंगानुपात का मतलब मैंने आपको कहा था कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं किस जगह पे हैं, किस क्षेत्र में है, किस राज्य में, वो वहां का लिंगानुपात होता है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात यानी सबसे 1000 पुरुषों पर सबसे ज्यादा महिलाएं केरल राज्य में है। तो ये कथन क्या है? सत्य है।
अब सही जोड़े वाले क्वेश्चन देखते हैं, ये रहे हमारे। तो सिक्किम की जनसंख्या, इसको जोड़ेंगे, देखिए 6 लाख करीब है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी। संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। तो चौथा में लाएंगे हम बाल, युवा एवं वृद्ध। ये आयु संरचना है कि बाल, युवा कौन है, वृद्ध कौन है, ये आयु की संरचना है, इस कैटेगरी है। तो 5 देखते हैं, क्रियाकलाप के आधार पर नगरीय और ग्रामीण संरचना। नगरीय संरचना कैसी है, जनसंख्या और ग्रामीण संरचना कैसी है। चलिए अगला देखते हैं इसी में एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले क्वेश्चंस। तो ऐसे हम 10 क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, बारी बारी से इसको देखते हैं। केरल में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। समतल मैदान है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा क्यों? घनत्व तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए जहाँ उस क्षेत्र में ज्यादा लोग निवास करते हैं, जहाँ सब सुविधाएं हों। तो केरल में समतल मैदान है, उपजाऊ मिट्टी है, पर्याप्त वर्षा होती है, पानी की कमी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग निवास करते हैं, इसलिए वहां पे जनसंख्या घनत्व अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है? तो जनसंख्या परिवर्तन को हम इन निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं, यानी जन्म दर से, मृत्यु दर से और प्रवास से। प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग रहने के लिए चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रवास। तो तीनों से जनसंख्या परिवर्तन प्रभावित होता है। जन्म दर से भी जन्म दर बढ़ जाएगी तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, मृत्यु दर बढ़ घटने से भी जनसंख्या में बढ़ोतरी और कमी होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? तो आइए देखते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो उसे हम जनसंख्या घनत्व कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत की आधी आबादी किन 5 राज्यों में निवास करती है ना? तो ये देखते हैं, यानी अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों में आबादी से, भारत की पूरी आबादी से ज्यादा आबादी यहीं पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, ऐसा एवरेज है करीब जनसंख्या घनत्व हमारे पूरे भारत देश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो हम जानते हैं पहली जनगणना 1872 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? कम लिंगानुपात, जहां 1000 पुरुषों पे सबसे कम महिलाएं हैं, ऐसा राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। आपने सुना हो हरियाणा में पहले ज्यादा होता था, बच्चियों को कम प्रेफर किया जाता है, अभी भी प्रथा प्रचलित है। तो हरियाणा राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो इसका जो सही उत्तर है वह केरल। सबसे कम है हरियाणा में लिंगानुपात और सबसे अधिक है केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को कहते हैं? इसका सही आंसर है वृद्धि दर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करती है? यानी भाई पूरे देश की जनसंख्या मिला लो और उत्तर प्रदेश की, तो कितना प्रतिशत हिस्सा बनेगा? तो इसका देखते हैं 16%। यानी 100% अगर देश की जनसंख्या है तो उसमें 16% तो यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है। अब ये भारत का मानचित्र है, तो इसके भी क्वेश्चन है, तो आइए देख लेते हैं। तो ये सब चीजें इसमें मानचित्र में यानी ग्राफ में हमें दर्शानी है। ये देखिए, तो ये रहा, ये इसमें ग्राफ में हमें दिखाना है। तो आइए इसको देख लेते हैं। ये रहा, देखिए भारतीय मरुस्थल तो यहाँ दिखाए गए हैं, पूरा अरावली श्रेणी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी। तो इसके आंसर इसमें दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे क्या करेंगे, तैयार कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगले फिर मानचित्र देखेंगे इसमें। तो ये रहा, इन सभी देखिए ये 71 जगह दी गई है जो आपको नक्शे में दिखाना है, तो इसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस प्रकार आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर
वहाँ पर दर्शा सकते हैं मानचित्र में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।